स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो पिछले साल 2020 में आया था लॉन्ग क्वेश्चन YDSC। इस बार नहीं आएगा, 100% गारंटी नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ओके, तो ये जो कोहेरेंट सोर्स पाने के लिए दो मेथड है, एक है डबल स्लिट 2 स्लिट वाला और दूसरा है बाइप्रिज्म मेथड। रेक्टेंगुलर राइट एंगल प्रिज्म को बेस टू बेस कनेक्शन करने से वो होता है, तो क्या करने के लिए, कोहेरेंट सोर्स डेवलप करने के लिए। और एक है डबल स्लिट, यंग्स नेम ऑफ ए साइंटिस्ट यूजिंग दिस double slit to produce the coherent source. When they are coherent, they will interfere at a point, particular point, and we will investigate, we will find out, we will investigate that point will be a bright spot or dark spot. कब ब्राइट स्पॉट होगा ना, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कब डार्क स्पॉट होगा, जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैक्सिमम आने से ब्राइट स्पॉट, इंटेंसिटी मिनिमम आने से डार्क स्पॉट फॉर्मेशन होगा। अब ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का दो इक्वली स्पेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे, राइट। YDSC, Young's double slit experiment. Today we will discuss about YDSC, that is Young's double slit experiment. तो यहाँ से दो स्लिट है, ये स्लिट नैरो होल, नैरो पिन होल, दैट इज स्लिट। तो यहाँ पर दूसरा स्लिट है, तो यहाँ से जो सोर्स जो है जहाँ से लाइट वेव आ रहा है, ये सोर्स है, ये सोर्स सिमेट्रिकली प्लेस है विद रिस्पेक्ट टू S1 एंड S2। S1 से जितना डिस्टेंस है, S2 से उतना डिस्टेंस है, सिमेट्रिकल प्लेस है। तो ये से लाइट आ रहा है, वेव आ रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल d, small d is the distance between two slits. This is S1, this is S2. Okay, तो यहाँ पर एक स्क्रीन, यहाँ पर एक स्क्रीन है। तो स्क्रीन में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, गेट करेंगे, इट विल बी ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट। नेम ऑफ द स्क्रीन इज XY। ओके, तो यहाँ से तो आफ्टर ये सोर्स से लाइट आएगा, वो पास करेगा स्लिट्स S1 से पास करने से ये पॉइंट में, ये P पॉइंट में बैठता है, उधर भी S2 में पास करने से ये यहाँ पर बैठता है, सेम पॉइंट में बैठता है। तो जहाँ पर मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द स्क्रीन। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ से तो सिमेट्रिकली प्लेस करना है, तो इसलिए ये पॉइंट A हो गया, यहाँ से ये पॉइंट B हो गया, B। ओके, दोनों का बीच में डिस्टेंस S1 S2 का बीच में डिस्टेंस है D, तो यहाँ से हो जाएगा D/2, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये भी हो जाएगा D/2। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्लिट का बीच में डिस्टेंस है कैपिटल D। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओके, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, S1 से। तो S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से यहाँ पर S2 P में T पॉइंट में मीट करेगा, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो डिस्टेंस है S2T इक्वल टू x, ये x है, पाथ डिफरेंस बिटवीन देम। S2 और T का बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। सो अभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद S1P और TP का डिस्टेंस सेम हो गया। ओके, कंस्ट्रक्शन में ऐसे था, इज इट क्लियर। तो अभी क्या है ना, टू स्लिट्स S1 एंड S2, D क्या है ना, D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ओके, और कैपिटल D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन।
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओके, तो y क्या है, y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन from the center of the screen, वो यहाँ पर c है, फिगर में c है, और क्या है ये y d और स्मॉल d कैपिटल D हो गया, और x इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस between 2x, पाथ डिफरेंस between 2x, ठीक है। तो उसका वैल्यू किसका साथ सेम है, s2t दैट इज इक्वल टू s2p माइनस s1p हो गया, इक्वेशन 1। दिस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ओके, तो यहाँ पर सोर्स S इज द सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट वेव आ रहा है। when the light passes through the two slits, after passing through the two slits they become coherent and interfere at a point P on the screen, we will be identify the point will be a dark spot or bright spot according to the condition। जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था जो कहाँ पर इंटरफेरेंस में, उसको लेके करेंगे अभी, हो गया। तो इसका बाद क्या करना है ना, ये जो है तुम्हारा पास इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल S1 AP, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक है। तो S1P स्क्वायर क्या है, S1P स्क्वायर निकालना है हम लोग। S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A किसका साथ सेम है, D का साथ सेम है, D स्क्वायर प्लस PA, तो PA को क्या कर देंगे, PC माइनस SC कर देंगे, PC माइनस SC होल स्क्वायर, ठीक है। तो D स्क्वायर प्लस PC इज इक्वल टू Y और SC इज इक्वल टू क्या है, D माइनस 2 D/2 पूरा होल स्क्वायर। ओके, इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये D स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे। D स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस Y माइनस D/2 होल स्क्वायर, D होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, S1P लेने से S1P लेने से क्या होगा, उसका रूट ओवर कर देंगे, रूट ओवर करने से D बाहर हो गया, 1 प्लस Y माइनस D/2 होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर होल टू द पावर हाफ है, रूट ओवर मींस होल टू द पावर हाफ है, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, इसको बाइनोमियल थ्योरम है, 1 प्लस x टू द पावर n लेने से 1 प्लस nx हो जाएगा इफ x मच लेस देन 1। जब इस सेकेंड टर्म मच लेस देन 1 होगा तो पावर सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका पावर क्या है, हाफ, वो सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी। S1P इज इक्वल टू D होल इनटू 1 प्लस ये y माइनस D/2 होल स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर हो गया, 2D स्क्वायर। तो उसके बाद अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम करने से ये हो गया इसे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल था यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ट्रायंगल लेना है हम लोग, क्या लेना है ना, इन ट्रायंगल S2, यहाँ पर था S1, दिस इज S2 था, है ना। ये ट्रायंगल S2B लेंगे, S2B, तो क्या हो जाएगा, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ओके, S2B ये S1A S2B ये सबका वैल्यू है D, ये D स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया PB क्या करेंगे, PC प्लस
BC प्लस CB रो होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस ये इसका वैल्यू है y प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका रूट ओवर निकाल देंगे, कॉमन ले जाएंगे, जैसे क्या था उधर कॉमन लेंगे। अभी क्या करना है, ये S2P इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये d स्क्वायर कॉमन हो गया यानी से 1 प्लस y प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर, नीचे d स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद S2P हो गया इसका रूट ओवर d होल इनटू 1 प्लस y प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर बाई d स्क्वायर रो होल टू द पावर हाफ हो गया। अभी जैसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किए थे तो S2P हो गया d होल इनटू 1 प्लस y प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d रो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी ये जो इसको मिटा जाएगा। ठीक है, अभी जो पाथ रेफरेंस इक्वेशन 1 में था, इक्वेशन 1, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या था, x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P वैल्यू पुट कर देंगे। S2P का वैल्यू क्या है, d होल इनटू 1 प्लस y प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d स्क्वायर, ये माइनस d होल इनटू ये 1 प्लस y माइनस d बाई 2 रो होल स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, d कॉमन ले जाएंगे तो d कॉमन लेने से 1 प्लस y प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर माइनस 1 माइनस y माइनस d बाई 2 रो होल स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। ऐसे हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। उसका बाद क्या करना है ना, y इज इक्वल टू इसलिए x इधर x था, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर में d ये 2d स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस d बाई 2 रो होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस d बाई 2 रो होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो d है d कैंसिल हो गया तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2d। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस a माइनस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये 4ab फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्टली, इसको एक्सपेंड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें 4ab b इज इक्वल टू d बाई 2 तो ये हो गया 2y, तो इसमें ये 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू y d बाई d, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, स्मॉल y क्या बताया था, स्मॉल y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्क्रीन मींस जहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे व ऑब्जर्व करेंगे द स्पॉट जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है कि डार्क स्पॉट हो रहा है। ओके, तो उसका बाद जो मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा जो बताया था उसको करेंगे स्पेशल केसेस में, ये केस 1 में क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट P will be maxima if path difference between two waves is even multiple of lambda by 2। ओके, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 2n इनटू लैम्डा बाय 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये x का वैल्यू था ये, तो क्या हो जाएगा yd by d
वाई डी बाई डी इक्वल टू 2l इंटू लैम्बडा बाई 2। ओके, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से y निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, n लैम्बडा डी बाई n लैम्बडा डी बाई डी। ये इक्वेशन 3 where n is equal to 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ओके, तो इसमें n का प्लेस में 0 पुट करने से, n का प्लेस में 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, if n is equal to 0 y is equal to 0, if n is equal to 1 y is equal to क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी बाई डी। if n is equal to 2 y is equal to 2 लैम्बडा डी बाई डी, ऐसा आएगा डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स ये सब डिस्टेंस में 0 जब ओरिजिन में सेंट्रल पॉइंट में हमेशा ब्राइट स्पॉट होता है। UID के लिए the central point is always a bright spot, bright fringe, bright spot. Okay, after 1 lambda d by distance में another bright spot होगा, after 2 lambda d by d में another bright spot होगा, 3 lambda d by d में होगा। So ये सब डिस्टेंस में क्या फॉर्मेशन होगा ना, ब्राइट स्पॉट। Thus bright spots are obtained at distances 0 lambda d by d, 2 lambda d by d, 3 lambda d by d from the center of the screen, from C से मेजर हो रहा है, from the center of the screen। और अबाउट योर ये मैक्सिमा था। उसका बाद है तुम्हारा मिनिमा। केस 2 में मिनिमा है, क्या है मिनिमा, केस 2 इज मिनिमा। Point P will be a minima. Minima means dark spot. Minima if path difference between two waves, path difference between two waves is equal to or multiple of lambda by 2, और मल्टीपल होगा, दैट इज क्या होगा, दैट इज x इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्बडा बाय 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इक्वल टू क्या था ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सर इक्वेशन 2 से क्या होगा ना, x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू y d बाई d था, अभी हो जाएगा y d बाई कैपिटल D इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से हम लोग को y निकालना है। सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्बडा d बाई 2d हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क स्पॉट, मिनिमम इंटेंसिटी मींस डार्क स्पॉट। ये डार्क स्पॉट का कंडीशन where n is equal to 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। तो n is equal to 0 पुट करने से y is equal to क्या होगा, लैम्बडा d by 2d। दैट मींस वो सेंटर में कभी डार्क स्पॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जो y 0 नहीं है, खाली डार्क स्पॉट फॉर्मेशन, ब्राइट स्पॉट हमेशा फॉर्मेशन होता है, कभी डार्क स्पॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसका बाद क्या था, लैम्बडा d by d था, ये 0 फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, उसका बाद लैम्बडा d by d, तो उसका अंदर में आएगा लैम्बडा d by 2d। दैट मींस ब्राइट और नेक्स्ट ब्राइट का अंदर में फर्स्ट डार्क स्पॉट होगा। सिमिलरली n is equal to 1 लेने से y is equal to 3 lambda d by 2d होगा। n is equal to 2 लेने से y is equal to 5 lambda d by 2d। ओके, सो दैट मींस ये सब डिस्टेंस में क्या फॉर्मेशन होगा ना, डार्क स्पॉट फॉर्मेशन होगा। तो 10 डार्क स्पॉट्स आर ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंसेस क्या है, लैम्बडा d by 2d, 3 lambda d by 2d, 5 lambda d by 2d dot 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 from the center of the screen, that is C। so C से ये सब डिस्टेंस में क्या फॉर्मेशन होगा ना, डार्क स्पॉट फॉर्मेशन होगा। और सेंटर में हमेशा ब्राइट स्पॉट है, तो उसका बाद डार्क, उसका बाद ब्राइट, उसका बाद डार्क, ब्राइट इस आएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया
कंडीशन फॉर ब्राइट स्पॉट और कंडीशन फॉर डार्क स्पॉट। कंडीशन फॉर ब्राइट स्पॉट के लिए y इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाई डी और कंडीशन फॉर डार्क स्पॉट के लिए y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्बडा d बाई 2d। तो उसका बाद क्या होगा ना फ्रिंज विड्थ, उसका बाद है फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट हेडिंग इज तुम्हारा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ सिंबल है बीटा। It is the distance between two consecutive bright spot or two consecutive dark spot। दो consecutive का ब्राइट स्पॉट का बीच में जो डिस्टेंस है और टू consecutive डार्क स्पॉट का बीच में जो डिस्टेंस है, that distance is called the what? फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ अभी क्या करेंगे, फ्रिंज विड्थ का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे। पहले ब्राइट स्पॉट के लिए निकालेंगे, उसके बाद डार्क स्पॉट के लिए। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल और केस 1 में और ब्राइट स्पॉट और ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट स्पॉट और ब्राइट फ्रिंज। इफ yn and yn minus 1 be the distance of n minus 1 bright fringe from the center of screen, respectively from the center of the screen respectively। ओके, from the center of the screen respectively। तभी क्या होगा ना बीटा इज इक्वल टू yn माइनस 1। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव ब्राइट स्पॉट फर्स्ट बाय yn और yn माइनस का बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। अभी पुट करेंगे, हमारा जो कंडीशन था y इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाय d, ये yn उसका प्लेस में पुट कर देंगे तो ये हो गया n लैम्बडा d बाय d माइनस n बिकम्स क्या हो गया n माइनस 1। तो उधर n था yn माइनस 1 से n माइनस 1, yn माइनस 2 n से n माइनस 2 होगा। तो इसमें लैम्बडा d बाय d हो गया। तो क्या कॉमन जाएगा, तो इसमें कॉमन जाएगा लैम्बडा d बाय d कॉमन लेने से ये हो गया n माइनस n प्लस 1 और दैट इज लैम्बडा d बाय d। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा d बाय d। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ओके, तो फ्रिंज विड्थ किसका ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ लैम्बडा का ऊपर। लैम्बडा का ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ डायरेक्टली। लैम्बडा ज्यादा आने से वेवलेंथ ज्यादा आने से वो ज्यादा होगा, है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। सो इसमें नैरो स्लिट जो कंडीशन बताया था, तो टू स्लिट्स नैरो होना चाहिए और वेरी क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए। सो ये इनवर्स रिलेशन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कम आने से वो ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगा और ज्यादा आने से कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये इसके लिए था ना ब्राइट स्पॉट के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए था। अभी क्या करेंगे, डार्क स्पॉट के लिए निकालेंगे। केस 2 में और डार्क स्पॉट और डार्क फ्रिंज, ये केस 2 में और डार्क स्पॉट्स और फ्रिंज के लिए निकालेंगे। इफ yn डैश कर देंगे उसको, yn डैश एंड yn minus 1 dash be the distance of n and n minus 1
dark fringes from the center C of the screen respectively. ओके, तभी क्या होगा, बीटा डैश, इसको बीटा डैश ले जाएंगे तो बीटा डैश इक्वल टू वाई एन डैश माइनस वाई एन माइनस वन डैश, वाई एन डैश माइनस वाई एन माइनस वन डैश होगा। ठीक है, तो बीटा डैश इक्वल टू वाई एन डैश माइनस वाई एन माइनस वन डैश होगा। तभी वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो डार्क स्पॉट के लिए क्या था, वाई एन डैश क्या था ना, वाई एन इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्डा डी बाई 2d था, तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये हो गया 2n प्लस 1 होल इनटू लैम्डा डी बाई 2d, ये माइनस ये 2n का प्लेस में n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 प्लस 1 होल इनटू लैम्डा डी बाई 2d हो गया। अभी क्या करेंगे ना, लैम्डा डी बाई 2d कॉमन ले जाएंगे, कॉमन लेने से ये हो गया 2n प्लस 1। ओके, तो उसको सॉल्व करने से 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1 ये हो गया 2n, मतलब ये माइनस 2n ये माइनस 1 था प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये 2n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई 2d इनटू 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2, और दिस इम्प्लाइज दैट बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई d। ये इक्वेशन 6 है। तो बीटा का वैल्यू ब्राइट स्पॉट के लिए जो था और डार्क स्पॉट के लिए सेम है, दोनों का बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों को कंपेयर करने से जो इक्वेशन 5 और 6 तुम्हारा पास है, इक्वेशन 5-6 को कंपेयर करने से क्या आ रहा है, इक्वेशन 5-6 को दोनों को कंपेयर करने से क्या मिल रहा है ना, लैम्डा बीटा इक्वल टू बीटा डैश, बीटा इक्वल टू बीटा डैश, both are equal. That means the bright spots and dark spots are equally spaced. दो ब्राइट स्पॉट का बीच में जो डिस्टेंस है, डार्क स्पॉट का बीच में भी सेम डिस्टेंस होगा। सो दैट जैसे क्वेश्चन में आएगा, सो दैट ब्राइट स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट्स आर इक्वली स्पेस्ड, तो ब्राइट स्पॉट का फ्रिंज विड्थ निकाल देगा, डार्क स्पॉट का स्पिन विड्थ निकाल देगा, दोनों का फ्रिंज विड्थ निकाल देने के बाद क्या हो रहा है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस इंडिकेटिंग दैट ब्राइट स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट्स आर इक्वली स्पेस्ड, दोनों का बीच में इक्वल स्पेस है, इक्वल गैप है, वो फ्रिंज विड्थ था। ये पिछले साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस साल के लिए प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन में है इन यंग्स द YD सफर YDSC, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the distance between the slits and the spin is 1 meter, if the distance between slits is 1 millimeter, calculate the fringe separation, calculate the fringe separation when wavelength of light used is 300 nanometer। देखो सॉल्यूशन देखो,
ये क्या है ना, तुम्हारा कैपिटल डी दिया है 1 मीटर, स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और लैम्डा इज गिवन 300 नैनोमीटर, नैनो इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ओके, और दैट इज इक्वल टू 3 into 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू फेजेस बीटा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा का वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 7 into कैपिटल डी का वैल्यू है 1 बाय स्मॉल डी 10 to the power minus 3 मीटर, और तो ऊपर जाएगा तो 3 into 10 to the power minus 4 ये मीटर हो गया, minus 4 मीटर हो गया। ये हो गया 3 into 10 to the power minus 4 मीटर। तो उसको क्या करेंगे ना, 3 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 3 मीटर कर देंगे। तो क्योंकि 10 to the power minus 3 मिलीमीटर है, तो ये हो गया 3 by 10 0.3 मिलीमीटर, इस ऑप्शन में आता है 0.3 मिलीमीटर, ओके। उसका आंसर हुआ 0.3 मिलीमीटर। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.3 मिलीमीटर। ऑप्शन में इससे क्वेश्चन आता है तो उसको ये पावर को तो 10 टू द पावर माइनस 3 होने से निल हो जाएगा, तो इसलिए कन्वर्ट करने से मिलेगा। नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेट करने से 3.3 into 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर है, तो उसको जो मालूम नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सब मेथड, जितना मेथड है उसको फॉलो करो, तभी सब क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।